आज मीठे बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। प्रश्न है, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? तो आंसर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसी को भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। बाबा ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसी को भी दुख नहीं देंगे, सभी का कल्याण करेंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? आंसर है, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में है, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। चाहे वो गृहस्थ में है, लेकिन क्या कहा जाएगा, वो क्या है? ट्रस्टी है। लेकिन उसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा ना कि हाँ, हम ट्रस्टी हैं। तो गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्तान था, अभी तो कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वह महावाक्य सुनते हो। क्या सुनते हैं आप? महावाक्य। दुनिया के हैं साधारण वाक्य, लेकिन यहाँ पर है महावाक्य। जो सुना कौन रहा है आपको? ऊंचे से ऊंचा बाप सुना रहा है। उनकी हर एक बात महान है, महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। आगे हर बात में कांटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुखी देते थे। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसी को दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। कर्मेंद्रियों से दुख देते, मनसा वाचा कर्मणा दुख देते। बाबा ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की है कि तुम किसी को भी दुख नहीं दोगे, तो अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान रखो। किससे प्रतिज्ञा की है? भगवान से प्रतिज्ञा की है, सृष्टि के मालिक से प्रतिज्ञा की है। तो इस प्रतिज्ञा को निभाना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी करना है। कोई को भी दुख नहीं देना, हर एक को सुख धाम का रास्ता बताना। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी मत पे चलते हैं? शिव मत पर। ब्रह्मा की मत गाई हुई है, यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता और गुरु मनुष्य ही होता है। लेकिन जो सतगुरु है वो मनुष्य नहीं होता। परमात्मा के लिए सतगुरु का टाइटल दिया जाता है, गुरु का नहीं। कहते हैं गुरुओं का भी गुरु सतगुरु है। ठीक। तो बाबा ने कहा, वो भगवान नहीं हो सकता। जो गुरु है, यानी जो मनुष्य है, उसको आप भगवान नहीं कह सकते, उन्हों को देवता कह सकते हैं। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है, लौकिक माता पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है, वह मिलते हुए भी फिर पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं याद करेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतनवासी हैं। उनको ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसी को माता पिता कह न सकते। किसको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं। किसी मनुष्य किसी गुरु को तो नहीं कह सकते, हर कोई तो नहीं कह सकता। थोड़े बहुत लोग चलते थे, मान लिए भगवान है, वही हमारे माता पिता है, लेकिन हर कोई नहीं कह सकता माता पिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते, ये पारलौकिक माता पिता के लिए गाते हैं। तो माँ
माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख ढेर मिलते हैं। भगवान जब कृपा करता है तो सुख मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सुख और दुख कर्मों से मिलते हैं, ये हकीकत को स्वीकार लेना। ठीक है, कुछ चीजों की सत्यता से आप पीछे नहीं हट सकते। कुछ चीजें सत्य है, ये सत्य है, ये कर्मों का फल मिलना ये सत्य है। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी अच्छी महान आत्मा क्यों ना हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकता वो। जैसे मृत्यु सत्य है, कर्मों का फल सत्य है, आत्मा सत्य है, ये ज्ञान सत्य है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। यहाँ पर जब हम बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसकी कृपा दृष्टि के हम पात्र बनते हैं। ठीक, बाबा कहते हैं मेरे से कृपा नहीं मांगो, मेरी बात मानो और अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हें मेरा प्यार और कृपा दृष्टि मिलती रहेगी। उसमें सबसे मुख्य बात बाबा ने कही थी, जो आत्माएं देह भान से परे रहती हैं उन पर मेरी पूरी कृपा रहती है। ठीक, तो देह अभिमान में सबसे मुख्य अहंकार को कहा गया है। अहंकार की देह अभिमान की जड़ है। तो इसीलिए बाबा को बहुत निश्चल साफ सुथरे एकदम, जैसे कहते हैं ना, जैसे बच्चा होता है, ऐसे वाले बच्चे पसंद है। अब आप देख लो आप कितने बच्चे बने हो, या नहीं हम तो बड़े हैं, नहीं, भगवान के तो आप बच्चे ही हैं। और जब उसको उसके सामने बच्चा समझ करके खुद को बच्चा मान के बैठेगी ना, तब बहुत अच्छी मजबूती हो जाएगी आपके संबंध में, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मनुष्य गिरता है अभिमानवश कि मैं तो घर का बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, मेरे ऊपर तो सारी जिम्मेदारी है। तो बस फिर भगवान भी क्या कहता है, मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ हाँ, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। तो फायदा किस बात में है कि आप उसके सामने नतमस्तक हो जाएं। ठीक, इसी में आपका भला है, फायदा है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम बालक हो। ठीक, बच्चे हैं, कृपा मांगते हैं बहुत करके, आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, कोई आपको सर पे हाथ रखे ऐसे। ठीक, ऐसे नहीं होता। बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं एक दो को। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई रख न सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते नहीं। यहाँ तो पाठशाला है और पाठशाला में पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल चलना पड़ता है। ऐसे कोई कथा नहीं सुना रहे आपको, आप पढ़ाई को पढ़ाई समझिए। ठीक है, तभी तो कुछ प्राप्ति होगी। तो फिर क्या कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आई है। मम्मा बाबा दादा ये कुटुंब हुआ ना, ईश्वरीय परिवार है। तो यहाँ पर सब है, सब आत्माएं हैं। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। तो यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है, ये अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। कल किया था ना शांति का अभ्यास। ठीक, तो उस शांति के अभ्यास को गहराई में उतारेंगे, बार बार उतारेंगे कि मैं शांत हूँ। जैसे जैसे मैं आपको कराती हूँ ना, उसको यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप परफेक्ट बन जाओगे योग में। आपको कहा ना कि अंदर उतारो, शांत हो जाओ, खुद को खुद ही के देना है मैसेज। बाबा ने कहा तुम्हारा स्वरूप क्या है, शांत। ये नहीं कि हम तो नहीं हो पाएंगे शांत। कैसे नहीं हो गया आप, क्योंकि बाबा जो बैठा है करा के रहेगा आपको। तो उसने बैठाए इसीलिए यहाँ पे कि इनको क्या कर देना है, क्योंकि वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बस किसी कमी की वजह से भगवान की नजरों से थोड़ा सा नीचे हो जाते हो। पूरा तो नहीं कहेंगे गिर जाते हो,
लेकिन छोटी छोटी कमी भी नजरों से थोड़ा सा वो कर देती है ना, हाँ ठीक है बस ऐसे कह देते हैं ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए ना। दिल पे चढ़े हैं तो सही तरीके से चढ़ के रहे। तो बात समझ में आ रही है? तो बात क्या कर रहे हैं? शांत। मैं कौन हूँ? मन को क्या चाहिए? ठीक, ऐसे नहीं कह सकते आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा शरीर अलग अलग है। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए। शांति किसको चाहिए? मन को चाहिए। ठीक, तो शांत है। संकल्प नहीं जा रहा कोई बाहर, शांत है ना, कोई भी संकल्प बाहर जाना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखें। तो आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। वो इमर्ज तब होता है जब शरीर मिले। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, शरीर मिलने से ही वह पार्ट बजाएगी। ये भी तुम जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है। सतयुग में नहीं जानेंगे, अभी समझ रहे हैं। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमूल्य, मतलब मूल्यवान है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। किसके बच्चे बने हैं? ईश्वरीय औलाद बने हैं। मम्मा बाबा भी कहते हो ना। तो अज्ञान काल में जो गाते थे तुम मात पिता, ये किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? शिव बाबा की। ये भी नहीं जानते बाबा ने कहा। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी समझते हो जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे उतरते आए हैं। ये भी ड्रामा है। भक्ति करनी ही है, न कि भक्ति बदलनी है, न ज्ञान बदलता। भक्ति की बड़ी सामग्री है। वेद शास्त्र अधा है, लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। शास्त्रों की अगर लिस्ट निकाली जाए तो बाबा जी का बहुत शास्त्र है। सारी दुनिया में देखो क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। तो अब बाबा के अपने बच्चे आधा कल तो भक्ति करते करते क्या हो गए भाई जी? थक गए हैं। ठीक, इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है। इसमें तो और ही खुशी होती है क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। ठीक, बाबा ने कहा धारणा कच्ची है। नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं तो सुस्ती आती है। तो बैठा तो नहीं कोई सुस्ती वाला। अभी तो सुस्ती का मौसम भी नहीं है, तो खुद को अलर्ट करके रखना है, चुस्त करके रखना है। ठीक है, तो माया तो आएगी, तंग करेगी, तो अपने को खुद ही संभालना है। जब आपको कोई दूसरा कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, या ठीक कर दे तो कुछ ना कहे आपको, आप स्वयं ही चुस्त होके बैठो। उबासी आदि आती है तो मुंह धो लेना चाहिए। ठीक है, इससे नहीं तो क्या होता है, वातावरण खराब होता है। बाबा के घर का वातावरण खराब होता है। नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं तो सुस्ती आती है। मतलब क्या सुन रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, आपको इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए ना। भगवान के द्वारे बैठे हैं, भगवान सामने बैठा है, आपसे बात कर रहा है और आप सुस्त होके बैठे हैं। तो बाप की याद में बैठने से बहुत कमाई होती है, थकनी नहीं होता इसमें। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है। ठीक है, ज्ञान में थकना नहीं होता कि इतने साल हो गए कुछ हो तो रहा नहीं है, उल्टा मूड खराब कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, मूड आप अपना अपनी वजह से खराब कर रहे हैं, अपनी आदतों की वजह से। ज्ञान में थोड़ी आपका मूड खराब किया, ज्ञान ने तो क्या किया, आपका मूड सही किया है। तो बोरियत नहीं लानी है। ज्ञान का मतलब बोरियत नहीं है। जितने जितने पुराने होते जाते उतना ही क्या क्रिएट कर लेते हैं, बोरियत क्रिएट कर लेते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको खुद ही संभालते रहना चाहिए। बाबा ने कहा थकना नहीं है, पुरुषार्थ करते करते थकना नहीं है, किसी के प्रति शुभ भावना रखते रखते थकना नहीं है। ठीक है, तो थकते तो नहीं हो आप, है भाई से थक जाते हैं, थकना नहीं है। ठीक है, आज बाबा ने स्पेशली कहा है क्या, तो यहाँ शरीर के थकने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करते, बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ
करेंगे। माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है। बाबा तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कहते हैं फॉलो फादर मदर। बावनी का बच्चे तो ढेर हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी अडॉप्टेड बच्चे हैं। शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे। किसके हैं अडॉप्टेड? ब्रह्मा बाबा। ठीक है, बाबा ने किया, शिव बाबा ने किया थ्रू ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते थे, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, तो कोई भी नहीं जानता। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, ऐसे नहीं जो चाहूं सो करूं। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ तो सोचता हूँ कि तुम्हारे दुख चुटकी में खत्म कर दूं, पर बाबा ने कहा ये मेरे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ठीक, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान योग करो, सेवा में लगे रहो, तो जो बहुत होगा ना अगर हिसाब, तो वो बहुत कम हो जाएगा, खत्म वो भी नहीं होगा, उससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, दीदी दादी ही क्यों ना हो, कोई नहीं बच सकता। लेकिन ईश्वरीय सेवा की वजह से वो सूली से कांटा हो जाता है, उतना नहीं रहता जितना औरों का रहता है, क्योंकि किसमें लग गए? तो आपको भी चाहिए, आपको भी खुद से सेवा करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि हमसे जो बने हम वो करें, खुद का ना शौक रखना चाहिए। या आपको कोई नहीं कहेगा, बिना शौक के कोई काम होता नहीं है। आप कितने दिन खींच लोगे हमारे कहने से? नहीं होगा वो। आप खुद शौक क्रिएट करें, भगवान की सेवा करने का शौक रखें। ठीक, ये शौक आपको पार कर देगा, आपका जीवन सफल कर देगा। तो बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं ऐसे नहीं कि जो चाहे सो करूं, हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना, इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है। बाबा जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही हैं बाबा, क्योंकि रचयिता ठहरा ना तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। ठीक है, क्या सिखा रहे हैं? हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको करना है। परहेज के लिए भी ये समझाया जाता है कि आप पवित्र कोई वस्तु नहीं खानी, बाकी घर में तो रहना ही है, सरेंडर हो गया है ना बाबा, ये सब कुछ आपका है। मतलब घर में रह के भी आपने मन बुद्धि से क्या कर दिया, बाबा को सब सरेंडर कर दिया, तो घर में भी आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन युक्ति से चलना है। अपने शरीर की अवस्था देखनी है, अपने रिश्तेदारी नातेदारी को देखना है और उस हिसाब से चलना है। एकदम मुंह तोड़ जवाब किसी को नहीं देना। ठीक है, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप एक सटीक बोल दो, क्योंकि आपके लिए सटीक बोलना सही नहीं है। आपको खुद को बचा के चलना पड़ेगा, भले ही आप कहाँ रह रहे हैं, ग्रस्त में रह रहे हैं, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया बुद्धि से। बाबा सब कुछ आपका है, बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा का सब कुछ समझकर चलती हैं तो वो जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही है। अगर अर्पणमय नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर यज्ञ का नहीं हुआ। इसीलिए बड़ा सफाई से, बड़ा अच्छे से अपने घर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, आपने बाबा को बिठाया है, भले घर में छोटी फोटो है लेकिन बैठा तो है, तो उसका पूरा मान रखना है, पूरा स्वच्छता से चलना है। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार आप क्या कर रहे हैं, सफाई कर। अपने बेडरूम की तो रोज सफाई करते हैं, अपना तो सब कुछ रोज साफ करते हैं। अब बाबा के को जहाँ बिठाया वहाँ पर एक ही दिन साफ करें, तो ये गलत है, ये अपमान है उनका। तो आप तरीके से चले अपने घर को भी, तो आपका घर डेफिनेटली मंदिर बन जाएगा, सबको आपके घर में बड़ा सुकून मिला करेगा। तो इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो अपने घर को क्या बना लो, मंदिर बना लो, जिसमें किसको बिठा दो। ठीक, तो
तो बात कर रहे हैं अपने को पहले ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर ही सबको देने वाला है, देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं। परंतु देने वाला सबको एक ही कौन है? बाप। सबका सदगति दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास ही शोर करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो, ये शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जबरदस्ती में? ये शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। ये जन्म भी सुधारेंगे, लेकिन आगे का भी सुधार रहे हैं। ऐसा कोई आपको मिलेगा कि आपसे कुछ चाहिए ना और आपके ऊपर काम करे, निस्वार्थ सेवा। तभी तो बाबा ने कहा कि तुम ही राजा बनोगे। ठीक, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आप सेवा इतनी अच्छी करके दिखाओ जो बाबा और सब अपने आप आपको आगे लेके आए। ठीक, तो बाबा क्या कह रहे हैं? किससे मिलता है? बाबा से। बाबा ने कहा दूसरे जन्म के लिए शिक्षा मिलती है, अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर अर्पणम करते हैं, ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। वह है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। भक्ति में है और यहाँ पर है, क्योंकि बीच में कोई है नहीं। वह परमपिता परमात्मा को जानते नहीं, सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को ट्रस्टी समझो। तो आज पाठ क्या पक्का करेंगे? ठीक है, अपनी किचन के ऊपर लगा दे भंडारा किसका? मेरे बाबा का। ठीक, तो आपको ध्यान देगा, घर में कुछ कुछ ऐसे स्लोगन लगा दे तो आपको ना चाहते हुए बुद्धि आपको उधर जाएगी। ठीक, आपको याद दिलाएंगे बार बार आपको वो स्लोगन कि ये क्या है, मुझे याद रखना है बाबा की बातों को। बाबा ने अपने को क्या समझना है? तुम जो कुछ खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। ठीक, किसके यज्ञ से खाते हैं? शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं। जब ये ध्यान रहेगा ना तो अपने आप शुद्धता आ जाएगी। ठीक, बाबा के लिए क्या बनाना है? हाँ जी, तो बहन क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जब ध्यान रहेगा ना तो शुद्धता अपने आप आ जाएगी। आप ऐसे समझो ना, ये नहीं कि आज फलाने के लिए क्या बनाना है, पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा। आप पहले बाबा के लिए सोचो, फिर जिसके लिए भी बनाओ बाद में बनाओ। पहले किसके लिए, फिर अपने आप सबको पसंद आ जाएगा। ठीक, तो बाबा ने कहा किसके यज्ञ से खा रहे हो आप? शिव बाबा। संभाल भी करनी होती है, कोई तमोगुणी भोग लगा न सके। इसीलिए बाबा के घर में बहुत स्वच्छता पवित्रता से जो पवित्र आत्माएं हैं वही भोग लगाती हैं। तो इस वर्ण का बहुत महत्व है। बाबा ने कहा मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, भोग जो स्वीकार करा रहे हैं वो भी शुद्ध और लगाने वाले भी शुद्ध। ये बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि वो है पवित्रता का सागर, वो एकदम एवर प्योर है। ठीक है, तो जो जैसा होता है उसको उसी हिसाब के लोग चाहिए होते हैं। जैसे मैं बड़ा हंसी का एग्जाम्पल देती हूँ ना कि अगर आप आलसी हो तो आपकी मेड भी आलसी तो चलेगा। आप कहोगे कोई बात नहीं, करती है आराम से, लेकिन अगर आप एक्टिव हो तो आप उसे झेल नहीं पाओगे। तो बाबा पवित्रता का सागर है, एकदम पावन है, तो वो किससे काम करवाएगा आपको? जो पवित्र आत्माएं हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरी है तन से भी और मन से भी। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अगर भोग घर में लगा भी रही हूँ तो बाबा ने कहा भोग बहुत शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि आपको बता चुके हैं, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और दूध, इनका जो नेचर है वो अपने आप में बहुत शुद्ध मानी जाती है। तो इनका आप लगा सकते हैं। अगर आपसे कुछ हो ना हो, अगर आपके घर में भोजन शुद्ध नहीं है तो आप इसको भी जरूर लगाएं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, वह वैष्णव ही रहते हैं, विकारी तो सभी हैं, निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ आए कहाँ से? लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना, तो भ्रष्टाचारी विकारी को ही कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? जिनको आधा कल पुकारा है, आधा कल भक्ति करने वाली यहाँ आएंगे। बहुत तीखी भक्ति करते हैं,
बावली का कौन सी आत्माएं आएंगी? जो तीखी भक्ति करी, तभी तो यहाँ बैठे हो। भगवान खुश हुआ आपकी भक्ति से। तो तुम बच्चों को भी तीखा ज्ञान उठाना है, थोड़े में ही राजी नहीं होना है कि चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, तो ये तो जोर सा पड़ रहा है आप हम आपको खुशी से हो ना, नहीं हम अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसे कहना चाहिए। कि ऐसे थोड़ी कि हमसे नहीं होता, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा बताओ। देखो बाबा प्यार से करा रहा है आपसे, तो प्यार से कर ले, नहीं तो समय परिस्थिति आपसे जबरदस्ती करवाएंगे और उसमें फिर मजा नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान भी तीखा उठाना है, घोड़े में राजी नहीं। कितनी पॉइंट्स दी जाती हैं समझाने के लिए, बुढ़ियाएं तो इतना समझ न सकते। उनको फिर कहते हैं कि तुम किसी को भी सिर्फ इतना समझाओ कि पारलौकिक बात का परिचय है कि आप उनको क्या करें, याद करें। ठीक है। बाबा ने कहा तुम भक्त हो, वह भगवान है। भगवान वाच तुम मेरे को याद करो। क्या बोल रहे हैं भगवान? क्यों करें याद? और तुम मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ठीक, इसलिए तुम्हें मुक्ति धाम में आना है, इसलिए मुझे क्या करो। ठीक है। तो बाबा की बातों को सर माथे रखे। ये नहीं कि बाबा हमारी तो बुद्धि नहीं दिखती। कृष्ण कहेंगे मेरे वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। पहले तो निर्वाण धाम में जाना है, तो जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े। कृष्ण भी देहधारी हो गया, उनको याद करना गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना, ये तो भक्ति मार्ग हो गया ना। तो अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। भक्ति है रात। ठीक, ठोकरे खाते हैं, इसीलिए ही नाम रखा है अंधियारी रात। ठोकरे से मतलब ये है भगवान को ढूंढ रहे, भटक रहे। आज किसी के पास, कल किसी के पास। ठीक, टिक नहीं रहे पाँव। तो पाँव ना टिकने का मतलब ये है कि सत्यता प्राप्त नहीं है। हमारे और इतनी करोड़ों आत्माओं के पाँव क्यों टिक गए? क्योंकि हमें क्या मिल गया? सत्य ज्ञान मिल गया। तो जब तक आपको सत्यता प्राप्त नहीं होती, तब तक आप स्टॉप नहीं होते कहीं भी। ठीक है। तो बाबा का हमें ज्ञान मिल गया, बाबा ने कहा उनको नहीं मिला, तो वो क्या खा रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है अंधियारी रात। अब अंधियारी रात कौन सी है? काली अंधियारी रात। तो कहा काली अंधियारी रात में तू आया, इसीलिए काला। काली अंधियारी रात कौन सी है? अज्ञानता की रात। चारों तरफ अज्ञानता है। जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? ये ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्राह्मणों को, इसीलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है। ब्राह्मणों का दिन और रात ये समझने की बात है। बाबा ने कहा रात पूरी हो क्या होगा? दिन होगा। तुम कह सकते हो इस ज्ञान से बहुत ऊंची प्रारब्ध बातें हैं, फिर ये ज्ञान गुम हो जाएगा। ड्रामा में शास्त्र आदि भी ढूंढे हुए हैं, फिर वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आए हैं। ऐसे नहीं फिर धरती से शास्त्र निकलेंगे। बाप आकर सत्य बताते हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी। बूढ़ी माताओं को भी ये याद करा दो कि ऊंचे से ऊंचा कौन है? शिवा। इतनी तो बात सब समझ सकते हैं। जो परम धाम में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती है, वह है ऊंचा ठाव। मूल वतन फिर सूक्ष्म वतन में है। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, जो नई रचना बाप रच रहे हैं। ठीक, तो पतितों को पावन बना रहे हैं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सृष्टि पतितों की है, तभी तो पावन बनाएंगे। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में चाहिए। मेहनत करेंगे ना, योग की मेहनत करेंगे। मूल बात है अपने बाप और घर को
याद करो, सबको यही कहो कि हे आत्माएं अब घर जाना। क्या कहा? तुम आत्माओं को लेके जाना है, शरीर तो सबके यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं, फिर शरीर के नाते भाई बहन। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, आज बाबा ने नया नाम दिया, कहाँ बैठे हो? तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग न लगे, तो इसीलिए यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ का संग लो, यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं, वो तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन तो देवताओं को भी नसीब नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है। कहा जाता है ना, जैसा अन्न होगा वैसे ही मन होगा। इसीलिए बाबा ने जो हमारे को नियम बना के दिया है शुद्ध खान पान का, इसका बहुत महत्व है। बाबा क्यों इतना जोर देता है भोजन पे? नहीं, मेरी याद में खाओ, शुद्धता से बनाओ, पवित्रता से बनाओ। क्यों देता है? वो इसीलिए देता है क्योंकि वैसे ही आपका मन होता जाएगा। ठीक, जिससे बाबा का भोग खा के मन अच्छा हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि भोजन का महत्व है आपके घर में भी। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं, तो इसीलिए बाबा क्या करता है, हर गुरुवार को भोग खिलाता है कि ये भोग खा के ब्रह्मा भोजन खा करके धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। बाबा ने कहा तुम अगर भोजन खिलाओ किसी को, तो इसीलिए खिला देते हैं बीच बीच में। कब? ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा भोजन भी होते रहना चाहिए, इसका मतलब तो ये है। तो सारा दिन शिव बाबा की आग में रहकर कोई सुदर्शन चक्र फिराए, भोजन बनाए, ऐसा योगी चाहिए। मतलब बाबा की आग में रह के भोजन बनाए और वो भोजन फिर औरों को खिलाए। इसीलिए जब भी बाबा घर से भोजन लेते हैं, ब्रह्मा भोजन, तो थोड़ा थोड़ा सबके मुख में जाना चाहिए। दो आत्माओं के मुख में नहीं जाएगा, जिस किसी पे इवन सोल का इफेक्ट होगा, एक तो उसके मुख में नहीं जाएगा और दूसरा विरोधी के मुख में नहीं जाएगा, चाह के भी। इसीलिए आपको कैसे भी करके इसका एक टुकड़ा भी क्या कर देना है, क्या कर देना, खिला देना है। ठीक है, क्योंकि ये किसी अमृत से बहुतों के है अनुभव ऐसे कि बस भोग ही नहीं खाएंगे और चाहे कुछ भी दे दो, बस ये मत दो। क्यों ना दे? क्योंकि जो दूसरी आत्माएं होती है उन्हें पता चल जाता है। तो इसीलिए भोग का बहुत महत्व है, ध्यान रखें। बाबा जी का ऐसा योगी हो, पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होती हैं, परंतु योगिनी भी तो हो। योगिनी के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाएगी। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रह के भोजन बनाए। इसीलिए बाबा ने सूरज भाई जी को भोजन की सेवा की, क्योंकि वो योगी आत्मा, क्योंकि पहले भोजन बनाती थी माताएं, तो बाबा ने देखा कि बहुत क्या करती है, वो बहुत बातें करती हैं, बहुत गुसर गुसर करती, ना चाहते हुए भी स्वभाव है वो, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? भोजन पे पड़ेगा। इसीलिए उनकी क्या कर दी बाबा ने? छुट्टी कर दी। तो आज वे भंडारों को संभालने वाले मधुबन में मानेसर में कौन होते हैं? भाई होते हैं, क्योंकि भाइयों का ये स्वभाव बहुत अच्छा होता है कि वो फालतू किसी से बात नहीं करते। उनका स्वभाव ही नहीं, ये बहुत अच्छी नेचर है। और बहनों की आदत से ना चाहते हुए भी इसका इफेक्ट किसमें पड़ता है? तो वो तो गलत हो जाएगा फिर। और ऊपर से बाबा के घर में, हाँ सही बात है। तो ठीक, तो इसीलिए बाबा ने योगी आत्माओं को रखा। तो भाई जी ने ऐसी योगी आत्माएं तैयार की कि देखो भंडारा कितना सफलतापूर्वक आज भी चल रहा है, क्योंकि बाबा जानता है ना कि कौन कैसा है।
तो क्या कह रहे हैं, योग में रह के भोजन बनाएं, इससे अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। तो आपको क्या समझ में आया? ट्रस्टी होना है और भोजन पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, ठीक, उसी पालना में रहना है। ज्ञान योग से क्या करनी है? उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है, ठीक, बातों में तीखा नहीं जाना, ज्ञान योग में तीखा जाना, जितना हो सके कम बोलना है, परंतु मुंह बना के नहीं जाना। ऐसा भी ना लगे दूसरे को कि आप तो जैसे क्या कर रहे हो, अजीब सा बिहेव कर रहे हो, वो भी गलत है, ठीक। तो क्या करना है, ज्ञान योग में तीखा। दूसरी पॉइंट है, पवित्र और योगिनी के हाथ का भोजन खाना है। अब देख लो, आप यूं खिलाने वाले घर में, ठीक, तो आपको ही बाबा की याद में बड़ा पावरफुल स्थिति से भोजन बनाना है, जो बनाते हैं, ठीक। पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, अंडरलाइन। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत अरे ठीक। तो तक हाथ पैर चल रहे हैं, कोशिश करें, परंतु किसी को ये भी न दर्शाएं कि आप किसी के हाथ का खाना नहीं चाहें, वो किसी दूसरे का अपमान होगा। हमें किसी का अपमान नहीं करना। अब जैसे घर में बहू है, आप क्या तो नहीं, मैं तो तेरे हाथ का खाऊंगी, तो झगड़ा हो जाएगा। आप तरीके से चलो। आप रिश्तेदारी नातेदारी में जा रहे हैं, वहां आप जाके कहें हम तो आपका खाएंगे नहीं, तो वो सोचेंगे हमें पता नहीं क्या बुराई है, हम इतने खराब है हम कि ये हमारे हाथ से नहीं खाएंगे। किसी को नहीं बतानी ये बात, ये स्वयं का पुरुषार्थ है और जितना हो सके गुप्त रीति से करना चाहिए। कोई भी योजना अगर गुप्त रखी जाती है तो निश्चित रूप से सफलता होती है, ठीक। ये नहीं कहना कि नहीं तेरे हाथ का नहीं खाऊंगी, कोशिश करो, खुद से कर लो और कहा देना चाहिए कि आज मेरा मन कर रहा है मैं भोजन बना देती हूँ, अपने लिए बना लेती हूँ, बाकी तुम बना लो। बस तरीके से चलना है बहुत, क्योंकि सृष्टि समाप्ति की ओर है, तो माया आपको तरह तरह से गिराने की कोशिश करेगी। चाहे तो भोजन का ही बहाना ले लें, घर में कलेश करवा दें। कईयों को ज्ञान उल्टा चढ़ जाता है तो घर में क्या हो जाती है, इनसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। तो बाबा ने कहा बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। वरदान दिया, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्व परिवर्तन द्वारा के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव, ठीक। आपका स्लोगन है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। गीत भी है ना, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अवगुण हम तुम क्यों देखें, सच्चे गुण अपनाना है, ठीक। तो मुरली के बाद आपको सुनाएंगे। तो क्या कह रहे, बदला ना लो बदल कर दिखाओ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ठीक, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। तो इस किटकिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। सेंटर विरोधी आता है, ये सोचना ही रॉन्ग है। घर में देखो माया तो हर जगह बैठी है, सेंटर वालों के लिए सेंटर में बैठी है, घर वालों के लिए घर में बैठी है, गिराने के लिए। तो क्या करें कि किटकिट
ठीक करने वाले को ठीक कर दो, तो बाबा ने कहा ये गलत सोच लो, पहले खुद को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। देखो मनुष्य की प्रवृत्ति इतनी बुरी है नहीं जितना बुरा उसे बना दिया गया है। कोई भी हद तक ही क्रोध कर सकता है, कोई भी हद तक ही नाराज रह सकता है। अगर उसे प्यार से मनाया जाए तो ऐसा है नहीं कि वो मानेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि चीजों को ठीक करने की कोशिश में ना रहे आप। किसको ठीक करना है? क्योंकि चीजें तो दिन प्रतिदिन, बाबा के बड़े कड़े महावाक्य थे, परिस्थितियां बदलेंगी। आप फिर हर सारी जिंदगी जितनी भी बची कुची रह गई औरों को दोष देते रहना, और जो दूसरों को दोष देता है वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे वो XYZ कोई भी हो। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन, समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। तो बात आपकी समझ में आ गई? क्या करना है फिर? स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट क्या रहे? सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको ट्रस्टी बन के रहना है। आपका घर आपका नहीं है, किसका है? बाबा। अच्छा, ओम शांति।